Hello friends, my channel Creator Priya with Law. Please subscribe my channel for more videos. आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 19। ऑर्डर 19 रिलेटेड है एफिडेविट से। एफिडेविट ऑर्डर 19 के साथ आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 30 एंड सेक्शन 139 सिविल प्रोसीजर कोड के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें साधारणतः साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे प्रतिज्ञा पत्र या अलफनामा भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने कथन यानी कि स्टेटमेंट को कि जो वह कह रहा है वह सत्य है, वह कथन की सत्यता को प्रमाणित करता है और उस पर शपथ ग्रहण करता है, यानी कि शपथ ग्रहण करके इस पर साइन करता है। तो फ्रेंड्स, ये है शपथ पत्र क्या है। और अब बात करते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का कि जो तथ्य हैं वह शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जा सकते हैं। जो सेक्शन 139 है वह कहता है कि शपथ पत्र पे शपथ कौन कौन दिला सकता है। तो निम्नलिखित व्यक्ति शपथ पत्र पे शपथ दिला सकते हैं: न्यायालय या मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक से जो नोटरी पब्लिक का जो अधिनियम है, एक्ट है 1952 का, उसके तहत नोटरी पब्लिक, या कोई ऐसा व्यक्ति या अधिकारी जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो इसके लिए, तो वो व्यक्ति शपथ पत्र पे शपथ ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्डर 19 है शपथ पत्र से रिलेटेड, उसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है। इसमें प्रोविज़न दिया गया है पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, यानी कि किसी बात को शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश करने की शक्ति। न्यायालय को यदि रीजनेबल ग्राउंड्स लगता है, यह प्रतीत होता है कि जो साक्ष्य है वो शपथ पत्र के द्वारा दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है। किसी भी समय वो ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि किसी भी तथ्य को या किन्हीं भी तथ्यों को शपथ पत्र के द्वारा साबित किया जाए, या साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई के दौरान इस तरह पढ़ा जाए कि वह साक्ष्य में एविडेंस की तरह यूज हो सके, तो ये ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। परंतु यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार अपने बोनाफाइड डिजायर से, सद्भावना से चाहता है कि जो विटनेस है वह कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए स्वयं उपस्थित हो, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वह व्यक्ति जो विटनेस है वह स्वयं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, प्रतिपक्षा के लिए कोर्ट में हाजिर हो। और उसके अगर वह ऐसा ऑर्डर करती है तो वह यह ऑर्डर नहीं करेगी कि जो साक्ष्य है वो शपथ पत्र के द्वारा दिया जाए। तो ये कहता है रूल 1 ऑर्डर 19 का। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि अभिसाक्षी की प्रतिपक्षा के लिए कोर्ट में हाजिर होने के लिए ऑर्डर करने की न्यायालय की शक्ति। अगर जो साक्षी है वह शपथ पत्र के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन जहां न्यायालय को दोनों पक्षकारों की प्रेरणा से ये लगता है कि जो अभिसाक्षी है, डिपोनेंट है, वह कोर्ट में हाजिर हो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है। जब तक कि जो डिपोनेंट है वह सभी उपसंजाति से छूट ना पाया हुआ हो, यानी कि पर्सनल अपीयरेंस से कोर्ट से एग्जम्पशन आया हुआ है, तो वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, या कोई ऑर्डर अदर करती है कोर्ट, तो उस केस में वह जो डिपोनेंट है, अभिसाक्षी है, वह कोर्ट में पेश नहीं होगा। अदरवाइज वह कोर्ट में पेश होगा, ऐसा ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। अब तीसरा रूल क्या कहता है? रूल 3 कहता है मैटर टू विच अफेयर्स एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड,
वे विषय जिस पर शपथ पत्र सीमित होंगे। शपथ पत्र ऐसे तथ्यों पर तक सीमित होंगे जिनको जो अभिसाक्षी है, डिपोनेंट है, अपने निजी ज्ञान से साबित करने में समर्थ है। किंतु अंतर्वर्ती आवेदनों के शपथ पत्रों में उसके विश्वास के कारण जो कथन किए गए हैं वह भी एडमिटेड होंगे, लेकिन उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। ये कहता है रूल 3। रूल 3 में आगे कहते हैं कि यदि कोई जो पक्षकार है, पार्टी है, वह एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाती है एफिडेविट के साथ, या जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जो बहस वगैरह होती है उसकी मैटर्स को रखती है एफिडेविट में, या अदर कोई कॉपी लगाती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उस केस में जो खर्चे होंगे, एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, वे फालतू में, यानी कि इसका यूज नहीं है फिर भी वह लगाता है, तो वही पार्टी उसके खर्चों को, यानी कि जो कॉस्ट होगी उसको वह पार्टी देगी। ऐसा ऑर्डर कर सकती है कोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये है रूल 3। रूल 3 भी क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अदर ऑर्डर एंड उसके अदर रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।